अदालतों का काम जल्द शुरू करवाने के लिए पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट बार एसोसिएशन हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से मिलेगी। इस समय मेरे साथ हैं बार एसोसिएशन के अध्यक्ष DPS रंधावा। इनसे जानते हैं कि वो न्यायाधीश से क्यों मिल रहे हैं और क्या मांग करेंगे। पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में जितने भी एडवोकेट्स हैं, सबसे पहले तो मैं उनको, उनके सब परिवार, रिश्तेदार, बहन भाई, सब उनके सज्जन साथियों के बारे में भगवान से प्रार्थना करता हूं कि उनकी सेहत बिल्कुल ठीक रहे और इस पेंडेमिक सिचुएशन के दौर में वो सब तंदुरुस्त रहें, बड़े फूलें। दूसरा, इस पेंडेमिक को, ऐसी सिचुएशन मेरे को लगता है हमारी ज़िंदगी में तो पहली बार आई है। इससे पहले बुजुर्गों के मुंह से सुना था कि 1920, 25, 30 के लगभग एक बार प्लेग भी ऐसे ही आई थी। और इन हालातों के बारे में किसी की भी कोई तैयारी नहीं होती है, ये तो कुदरती आपदा होती है। और ऐसी घड़ी में पहले तो हमें इसको समझने में और इसके साथ लड़ने में कैसे हमें अपने आप को तैयार करना है, वो थोड़ा वक्त लगता है। उसके हिसाब से लगभग 16 मार्च को हमने हाई कोर्ट बार की तरफ से कि सोशल डिस्टेंसिंग या इससे दूर रखा जाए बीमारी से अपने लोगों को, उसके बारे में कार्रवाई करने की मांग की थी। अब समय के साथ हमारा सब साथियों का मानना ये है कि क्या इस बीमारी के साथ घर बैठ के ही लड़ना है कि या इसके साथ लड़ते लड़ते हमें काम भी करना है। और उसमें हमारे पास बहुत ज़्यादा सुझाव भी आए हैं एडवोकेट्स की तरफ से, लिखित रूप में भी, और सुझाव टेलीफोनिकली भी, बाय वे ऑफ ईमेल्स भी हमारे पास पहुंचे हैं। और जो प्राइवेट लिटिगेंट्स भी हैं उनके भी मैसेज कई तरफ से आते हैं कि कब कोर्ट खुलेगा और कैसे काम चलेगा। तो हमने लेटेस्ट अपना एक रेजोल्यूशन भेजा है, 1 मई की तारीख को वो डिस्कस हुआ था, फिर 2 को भी डिस्कस हुआ, फिर हमने वो फॉरवर्ड किया है चीफ जस्टिस को, एडमिनिस्ट्रेटिव कमेटी के सभी मेंबर्स को और सभी जज साहबान को। उसमें हमने यही बात सबके सामने रखी है कि हमें इस लड़ाई को लड़ते हुए साथ काम भी करना है और काम करना भी चाहिए। अगर सरकारें चल रही हैं, आप मीडिया वाले हैं, आप भी घर नहीं बैठे हैं, आप भी काम करने के लिए बाहर निकले हैं। आपने जो भी प्रिकॉशंस डॉक्टर्स ने दी हैं और जो भी डायरेक्टिव्स रिस्पेक्टिव स्टेट्स की गवर्नमेंट्स ने या यूनियन गवर्नमेंट ने इशू किए हैं, उनकी पालना करते हुए अपनी ड्यूटी कर रहे हैं ताकि कोविड-19 का स्प्रेड भी ना हो और आपकी ड्यूटी भी, कार्रवाई भी चलती रहे। ऐसे ही हमारा मानना ये है कि हमें काम भी करना चाहिए और उस काम का सबसे बढ़िया तरीका आज के दिन में है ई कोर्ट्स। ई कोर्ट्स जो है, मेरा मानना यह है कि जो इलेक्ट्रॉनिक कोर्ट्स है, जैसे इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से हमें कोर्ट्स का काम चलाना चाहिए। और हमारे पास जो एडवोकेट्स का डाटा है टोटल, वो हम हाई कोर्ट को भी प्रोवाइड करेंगे, जिसमें कि लगभग जो हमारे मेंबर्स हैं उनकी 10,000 के लगभग गिनती है। उनका कंप्लीट डाटा हमारे पास है। उस डाटा का मायना ये है कि उनमें उनका रजिस्टर्ड ईमेल आईडी, उनका टेलीफोन नंबर, लैंडलाइन, उनका मोबाइल, उनकी फ़ोटो, उनका पी नंबर, उनका नेम, फादर्स नेम, सारा अवेलेबल है। ये हम हाई कोर्ट को इसलिए प्रोवाइड करेंगे ताकि अगर कोई भी एडवोकेट साहबान अपनी ईमेल से कोई पटिशन फॉरवर्ड कर दे तो उसको आप एज ए कंप्लीट पटिशन ट्रीट करें। और कोई भी उसमें फॉर्मेलिटी है, कोई कोर्ट फ़ी जमा होनी है, कोई और अटेस्टेशन है, वो आप उसके ज़िम्मेदारी के ऊपर छोड़ दें। जब भी नॉर्मल हालात आएंगे उसके बाद जो भी स्पेसिफाइड टाइम होगा, विद इन दैट स्पेसिफाइड टाइम वो उसको अपना फॉर्मेलिटीज़ को पूरी कर लेंगे। तो आज के दिन में जब सरकारें चल रही हैं, मीडिया चल रहा है, एसेंशियल सर्विसेज चल रही हैं, तो मेरा मानना ये है ये जो हमारा तीसरा पहलू है डेमोक्रेटिक सेटअप का, जुडिशियल सिस्टम, इसको भी चलना चाहिए। रंधावा जी, जिस तरह भी आपने बताया है कि जब सरकारें चल रही हैं, मीडिया चल रहा है और जो ज़रूरत की चीज़ें हैं वो भी बाज़ार में बेची जा रही हैं, तो इस समय के आपके मुवक्किल और वकील जो है, अभी आपने बताया कि दिक्कत आ रही है,
तो वो भी बार बार पूछते हैं कि डेट कब लगेगी, कब कोर्ट की तारीख होगी। तो क्या दिक्कतें आ रही हैं वकीलों को और क्या दिक्कत आ रही है वकील को? सबसे पहले तो इसमें मैं ये कहना चाहता हूँ कि अब तक जो सुझाव और जो हमने वो प्रतिक्रिया अपनाई थी वो ये थी कि मोस्ट अर्जेंट हमें जो एक्सट्रीम अर्जेंसी के मैटर्स हैं वो टेकअप करने चाहिए। लेकिन अब इसको हम थोड़ा सा तब्दीली चाहते हैं कि जो अर्जेंट मैटर्स हैं, जो रूटीन में अर्जेंट मैटर्स हमारे लगते हैं और जो वोकेशन बेंच के अर्जेंट मैटर्स होते हैं जिसमें एंटीसिपेटरी बेल्स हैं, रेगुलर बेल्स हैं, हैबियस कॉर्पस है, कोई स्टे मैटर्स हैं, क्रिमिनल रिट्स हैं, ऐसे मैटर्स जिसमें अर्जेंसी साफ दिखाई पड़ रही है। इससे पहले तो हमने ये किया था, जो हाई कोर्ट ने किया था हमारे सुझाव के ऊपर के एक आप ईमेल करेंगे एक पेज की और उसमें आप अपना जो है मेंशनिंग रिक्वेस्ट भेजेंगे। मैं ये चाहता हूँ वो मेंशनिंग रिक्वेस्ट कई बारी किसी की अलाउ हो जाती थी, किसी की डिसमिस हो जाती थी। एक कैटेगराइज कर दें कि ये केस जब भी फाइल होंगे तब लगेंगे ही, नंबर 1। नंबर 2, जब भी कोई ऐसा केस लगता है जो अर्जेंट नेचर का है तो उसमें रिस्पोंडेंट की तरफ से ज़्यादातर सरकारें होती हैं और उन सरकारों को भी इस स्थिति में हम ये नहीं चाहते कि आज केस फाइल हुआ है कल को लग जाए। आप 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, जब तक वो सरकार की तरफ से उसका कोई रिप्लाई नहीं आ जाता कोर्ट को आगे असिस्ट करने के लिए दूसरी रिस्पोंडेंट पार्टी की तरफ से, तब तक आप 2-4 दिन के लिए डेट दे दें और तब तक जो है वो जो रिस्पोंडेंट है, स्टेट है, यूनियन गवर्नमेंट है, यूटी एडमिनिस्ट्रेशन है, उनकी तरफ से तब तक वो चीज़ प्रिपेयर हो जाएगी और वो प्रिलिमिनरी जो है काम सारा सबॉर्डिनेट स्टाफ कर सकता है जुडिशरी का, और जब फाइनल मैच्योर हो जाए फॉर हियरिंग तो तब आप उनको प्रेजेंट कर सकते हैं कि कोर्ट के आगे कि ये हमारी पटिशन थी, ये स्टेट का रिप्लाई आ गया है, अब दोनों जो है पार्टीज सामने आके कंटेस्ट करने के लिए तैयार हैं। और इलेक्ट्रॉनिक मीडियम के इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से जिसको हम रोज़ परिवार में हर वक्त यूज़ कर रहे हैं, व्हाट्सएप, जूम के ज़रिए मीटिंग्स, व्हाट्सएप वीडियो कॉल्स, फेसबुक वीडियो कॉल्स, सो ऐसा कोई भी माध्यम अपना लें जिसमें वो जज साहबान और जो वकील साहबान हैं उसमें कंफर्टेबल हों और वो अपना आर्गूमेंट्स बाय वे ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मीडियम वो आगे भेज सकें। और जो बुज़ुर्ग लोग हैं उनके तो मैं समझता हूँ हर आदमी के घर में ही टीचर है, क्योंकि जो अगली जनरेशन है, जो अभी टीनेजर्स हैं या कॉलेज स्टूडेंट्स हैं या यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स हैं, स्कूल स्टूडेंट्स भी सीनियर जो क्लासेस में हैं, वो तो टेक सेवी हैं, उनको तो आपके हर घर में ही एक टीचर बैठा हुआ है। इसके बिना भी अगर किसी को नहीं वो चीज़ समझ आती कि कैसे चलानी है, हाई कोर्ट भी असिस्ट करे और हमारी जो हाई कोर्ट बार एसोसिएशन है वो भी हमारे पास जितना भी अवेलेबल स्टाफ है वो असिस्ट करेंगे। और इसके अलावा हमने आज से 1.5 महीना पहले जब ये शुरू हुआ था कोविड का काम, तो एक वॉलंटियर्स की लिस्ट मांगी थी, उसको हमने सेक्टर वाइज, एरिया वाइज डिवाइड कर लिया है। अगर मान लीजिए कि मेरे घर में, मैं यहाँ पर अभी हूँ 16 सेक्टर, मेरे पास कोई असिस्टेंस नहीं है, तो मैं कोई भी वॉलंटियर को रिक्वेस्ट कर सकता हूँ कि आप मेरी मदद कर दीजिए। सो ऐसी ये कार्रवाई शुरू हो सकती है, काम शुरू हो सकता है, सिर्फ हमें हमारी विल होनी चाहिए कि अगर विल है तो काम ज़रूर होगा। रंधावा साहब, आपने बताया कि एडवोकेट को भी समस्याएं आनी शुरू हो गई हैं क्योंकि काफ़ी देर हो गई, अदालतों का कामकाज जो है प्रभावित हो रहा है। हाँ, बिल्कुल मैं आपकी बात से सहमत हूँ। आज के दिन में हर एडवोकेट साहबान के और समाज के हर सदस्य के खर्चे बंधे हुए हैं, लेकिन अभी मैं आपको एक कोट करनी चाहूँगा। रतन टाटा का एक बयान आया था कि ये सन 2020 हमें सिर्फ ज़िंदा रहने के लिए ही अपना इसमें कोशिश करनी चाहिए, और जो तरक्की है और जो फ्यूचर प्लान्स हैं, ड्रीम्स हैं, उनको आप स्थगित करें कुछ समय के लिए, उनके ऊपर मत तवज्जो दें। मैं बिल्कुल इससे सहमत हूँ। हमें जो बेयर मिनिमम फॉर लिविंग है वो चाहिए कि हमें कम से कम इतना तो मिले कि हम अपना जो गुजारा करके ज़िंदा रह सकें।
और उसके लिए मेरा मानना ये है कि कई एडवोकेट साहबान हमारे साथी ऐसे हैं जो काफ़ी ऐसी मुश्किल से गुज़र रहे होंगे। हाँ, मैं कामना भी करता हूँ परमात्मा उनको थोड़ा और हिम्मत बख्शे। और जो हमारी एसोसिएशन है, हमने भी अपनी तरफ से, हमारे पास कोई ऐसा स्टैट्यूटरी कोई भी प्रोविजंस नहीं है कि हमारे पास कोई फ़ंड इकट्ठा होता हो, तो हमने भी कोई एप्लीकेशंस इनवाइट किए हैं कि काफ़ी जो उसमें कंडीशंस के ज़रिए के जो बिल्कुल जिनका काम नहीं चल रहा, फर्स्ट जनरेशन है या और बाकी सब ऐसे करके कि वो अपनी एप्लीकेशंस दें फॉर ग्रांट, तो वो भी कोई लगभग 200 एप्लीकेशंस आई हैं, उनको भी हम स्क्रूटनाइज़ करके उनको भी देंगे। बार काउंसिल भी ऐसे कर रही है। लेकिन मैं समझता हूँ ये चीज़ें ज़्यादा लंबी नहीं चल सकती हैं। मान लीजिए कि अगर ये सिचुएशन हमारी 6 महीने, 2 महीने, 3 महीने तक और चलती है, तो हमें उसके लिए भी प्लान करना चाहिए। अगर ऐसे हम काम खोलेंगे, काम करेंगे, और जो एडवोकेट्स का भी गुजारा होगा और उनके पास जो स्टाफ है जो उनके ऊपर ही डिपेंडेंट है, कम से कम 2-3 तो हर एडवोकेट्स के पास होता है। कोई मुंशी है, कोई एक सबॉर्डिनेट स्टाफ होता है, कोई एक टीम में साथ एसोसिएट होता है या जूनियर होता है, तो वो कम से कम अपना काम तो चला सकेंगे, उससे गुजारा तो होगा। और उनके साथ जो 2-4 परिवार और जुड़े हुए हैं, कम से कम वो भी तो पलेंगे। तो हमारे पास तनख्वाह तो है नहीं, बाकी सब जगह तो जो एम्प्लॉयज़ हैं हाई कोर्ट के या बाकी सरकारों के या और संस्थाओं के, उनके पास तो पे स्केल आता है। हमारे पास फिक्स्ड पे स्केल कुछ नहीं है। हमने कई साथियों ने कुछ यहीं से कमाना है और यहीं से अपना गुजारा करना है, तो हमें उन सब साथियों का भी ख्याल रखना चाहिए। और इसके अलावा ये भी मेरा मानना है कि कब तक ऐसे ही बैठे रहेंगे? क्या हम जो डॉक्टरों की या और माहिरों की सुझाव हैं, जो सजेशंस हैं, उनकी पालना करते हुए, नंबर 1। नंबर 2, जो भी गवर्नमेंट्स के डायरेक्टिव्स हैं उनकी पालना करते हुए हम काम कर सकते हैं, ये मेरा मानना है। और हमें काम उनके हिसाब से करना चाहिए कि जैसे हमारी जो फिज़िकल डिस्टेंसिंग है वो भी मेंटेन रहे, और इसके अलावा और भी कोई हिदायत है उसकी पालना करते हुए भी हमें काम करना चाहिए। रंधावा साहब, आपकी हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से बातचीत हुई होगी, तो उन्होंने क्या कहा है आपको? जैसे ये सुझाव आने शुरू हुए थे पिछले हफ्ते 10 दिन से ज़्यादा सुझाव जो आए हैं, तो उसके बाद जो हमारा 1 मई का रेजोल्यूशन जो 2 या 3 को 2 को भी डिस्कस हुआ है, फिर हमने 3 को फॉरवर्ड कर दिया था, तो उसमें जो चीफ़ जस्टिस है उनकी तरफ से रिस्पांस भी आया है, और हमने उनको यही कहा है चीफ़ जस्टिस को कि हम मिलना चाहते हैं, और उसमें आप जितने भी हमारे स्टेक होल्डर्स इन्वॉल्व हैं, जिसमें दोनों स्टेट्स के एडवोकेट जनरल्स हों, जिसमें यूनियन ऑफ इंडिया के जो यहाँ पर लीड कर रहे हैं ऑफिसर्स वो हों, यूटी एडमिनिस्ट्रेशन के जो लीगल साइड पे लीड कर रहे हैं वो हो, और बार काउंसिल हो, बार एसोसिएशन के जो नुमाइंदे हैं वो हो, और आप सबको बुला के एक बार इसके बारे में डिस्कशन ज़रूर करें, ताकि ये चीज़ कुछ समझ में आए कि क्या कैन वी लिव विद दिस वायरस, कैन वी वर्क अलॉन्ग फाइटिंग विद दिस वायरस, क्या हमें इस लड़ाई को लड़ते हुए साथ काम भी कर सकते हैं। इसके बारे में विचार विमर्श हो, आप सबको बुला के एक बार जल्द से जल्द मीटिंग करिए, ये हमने अपना कल सुझाव दिया है जी। ये थे मेरे साथ पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष DPS रंधावा। इन्होंने कहा है कि एडवोकेट्स के सुझाव आए थे, जिसको लेकर उन्होंने मुख्य न्यायाधीश से बातचीत की है। वहीं इन्होंने अनुरोध किया है कि अदालतों का कामकाज जल्द शुरू किया जाए। इसके साथ साथ इन्होंने ये भी बताया है कि जब सरकारें चल सकती है, मीडिया अपना काम कर सकती है, तो एडवोकेट अपना काम क्यों नहीं कर सकते। अनिल कुमार, टोटल न्यूज़, चंडीगढ़।